Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 40, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter the living organisms and their surroundings. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स लेसन को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम पिछली वर्कशीट से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्या क्या फीचर्स होते हैं. सो इस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. फर्स्ट जो आज की इस वर्कशीट में हम समझ रहे हैं वो फीचर है स्टिमुलाई. इसको क्या बोलना है? स्टिमुलाई. all living beings respond immediately to sudden changes. These changes that make us respond to them are called stimuli. Stimuli भी बोलते हैं, stimuli भी कहते हैं. ठीक है, तो यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं अगर उनके आसपास के एनवायरनमेंट में, अगर उनके आसपास जो भी हो रहा है उसमें अगर सडनली चेंज आ जाए तो वो जितने भी ऑल लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं और इन्हीं को ही, इन चेंजेस को ही हम स्टिमुलाई या स्टिमुली कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ऑल ऑफ अ सडन लाइट फ्लैशेस, एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन. यानी उदाहरण के रूप में यदि कोई हमारे सामने तेज लाइट एकदम चमकती है तो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, वो अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे अगर आपकी आंखों के आगे बहुत तेज रोशनी आ जाए तो आप क्या करोगे? अपनी आईज को कैसे कर लोगे? थोड़ा सा छोटा कर लोगे ना. ऐसा ही होता है. नाउ लेट्स प्रैक्टिस. क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स टू कॉकरोचेस व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन. यानी जब हम रसोई घर की लाइट जलाते हैं तो कॉकरोचेस क्या करते हैं? बहुत आसान है. देखिए, आपने भी देखा होगा, कई बार देखा होगा. कॉकरोचेस ट्राई टू हाइड इन स्मॉल होल्स. यानी कॉकरोच क्या करते हैं? छोटे छोटे होल्स में छुपने की कोशिश करते हैं. व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन. और जब हम किचन में लाइट स्विच ऑन करते हैं तो कॉकरोचेस क्या करते हैं? छोटे छोटे होल्स में छुपने की कोशिश करते हैं. नाउ विल मूव ऑन अनदर फीचर. देन डू लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट. यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव हैं, वो एक्सक्रीट यानी उत्सर्जन करते हैं. उत्सर्जन क्या होता है? एक्सक्रीट क्या होता है? लेट्स सी. ऑल लिविंग बीइंग्स ईट फूड बट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट फूड इज ऑब्जर्व्ड इन द बॉडी एंड द रेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी. क्या होता है? जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो भोजन खाते हैं एनर्जी के लिए, उसमें से बहुत थोड़ा पार्ट ही हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है और जो बाकी बच जाता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो यानी वो अनडाइजेस्टेड फूड जो कि हमारे बॉडी से प्रोसेस के थ्रू निकल जाता है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. याद रखना, एक्सक्रीशन. देन इज मूवमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स. यानी सभी लिविंग थिंग्स के द्वारा मूवमेंट ज़रूरी होती है. तो इसका आंसर है, देखिए, मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स. यानी जहाँ तक ये बात है कि ज़्यादातर जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो सजीव हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं और साथ साथ अपने बॉडी की मूवमेंट को भी वो शो करते हैं. बट प्लांट्स आर जनरली एंड cored in soil, so they do not move from one place to another. Anchored नहीं होगा, ये anchored होगा. ये हमने क्या पढ़ना है इसको? anchored. Plants are generally anchored in soil, so they do not move from one place to another, but various substances like water and minerals move from one part of the plant to other. यानी कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल. एंकर्ड का मतलब जो सॉइल है प्लांट्स को जकड़े रहती है, इसलिए वो
एक जगह से दूसरी जगह तो मूवमेंट नहीं कर पाते, लेकिन उनमें कई सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे वाटर है, मिनरल्स हैं, वो प्लांट के ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूवमेंट करते रहते हैं। अब आपको समझ में आया, ये सारे के सारे फीचर्स लिविंग बींग्स में होते हैं, सारे के सारे फीचर्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। देन इज रेस्पिरेशन अ कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग थिंग्स? क्या रेस्पिरेशन यानी सांस लेना भी सभी सजीवों में एक आम बात है? लेट्स सी। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, यानी सांस लेना सभी सजीवों के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच देयर बॉडी गेन्स एनर्जी फ्रॉम फूड दे टेक, यानी कहने का मतलब ये है कि जिस प्रोसेस के थ्रू वो जो है रेस्पिरेशन लेते हैं, इस रेस्पिरेशन के थ्रू आगे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो फूड में से, जो भी हम फूड लेते हैं उससे एनर्जी गेन करती है इस रेस्पिरेशन के थ्रू। सम एनिमल्स डू हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत सारे जानवरों में अलग अलग तरीके होते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवॉर्म होता है ना, वो कैसे सांस लेता है? वो अपने स्किन के थ्रू लेता है। फिश हैव गिल्स फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। फिश क्या करती है? पानी में घुली ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करती रहती है। किससे? अपने गिल्स के थ्रू। देन प्लांट्स दे मेक द यूज ऑफ देयर लीव्स फॉर एक्सचेंज गैसेस। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जो हैं वो अपनी लीव्स का यूज़ करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए, यानी ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं? एक्सर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। देन देयर लीव्स कंटेन टाइनी पोर्स थ्रू विच दे रिलीज ऑक्सीजन एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जो उनकी लीव्स होती है ना, उनमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होती है। नाउ डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। यानी ब्रीदिंग, सांस लेना, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस को इनहेल और एक्सहेल किया जाता है। किस किस के बीच में? सेल्स यानी कोशिका और जो बाहरी वातावरण है उसके बीच में। बट रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल इटसेल्फ। यानी रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जो एक कोशिका के भीतर ही होती है। नाउ विल मूव ऑन इजी क्वेश्चन आंसर। देन क्वेश्चन इज ब्रीदिंग इज अ डैश प्रोसेस। ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है? तो आप लिखेंगे यहाँ पर बायोलॉजिकल। ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल। while respiration is a chemical, CHEMICAL, केमिकल प्रोसेस है, याद रखिएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।